नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मथुरा में जिला सहकारी संघ पद के होने वाले चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए और इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया। बता दें कि जिला सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुल्तान सिंह और उपाध्यक्ष पद पर कर्मवीर सिंह चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं डैम्पियर नगर स्थित जिला सहकारी संघ के कार्यालय पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुल्तान सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और साथ ही आपको बता दें कार्यकर्ताओं को समर्पित किया गया और कहा गया कि पीएम मोदी और सीएम योगी का जो सहकारिता क्षेत्र में विजन है उसी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग का चाहे वो अगर डीसीएफ हो, संघ हो या बैंक हो, जो एक चुनाव बहुत ही नीचे से चलता है किसानों के क्षेत्र से, उस पर आकर चलते 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 भी अलग अलग बॉडी बनती है। 10 डायरेक्टर के साथ आपका जिला सहकारी संघ का अध्यक्ष, जिसमें आज सुल्तान सिंह निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं वो हुए। अभी 18 तारीख को कोऑपरेटिव बैंक का भी होगा। जैसा सर्वविदित है, जो आपका 60 साल में जो कोई सरकार जो नहीं कर पाई, वो 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उसका हिंदुस्तानी दुनिया उसकी कायल है और आगे रहेगी। हमारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम चलते हैं। जो आखिरी छोर पर बैठा है उसको लेकर, जो आज तक देख रहा अंत्योदय पे बैठा था, कब उसके यहाँ रोशनी आवे, कब उसके जो सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, वो सिर्फ पहुंचाए थे 9 साल में। डायरेक्टर का तो 8 तारीख को पर्ची भरी, आज अध्यक्ष का सभापति का पर्चा भरा गया है। इसमें मैं यही कहना, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, सबको मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को जिले की संस्था पर बिठाया है। इसके लिए मैं अपने सभी संगठनों को और नेताओं को पुनः बधाई देता हूँ। और आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी डीसीएम को? प्राथमिकता डीसीएम में पहले कोल्ड चलता था, तो कोल्ड तो बंद पड़ा है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ के कोल्ड को पुनः स्थापित कराऊँ और गोदामों की सप्लाई पूरे जिले को खास मतलब समय से पहुँचे। कुछ राशन डीलर है, जहाँ अनियमितता होंगी उन अनियमितता को सुधारूंगा। बाराबंकी में भीषण गर्मी के दौरान बिजली कटौती से हाहाकार मचा है और जिले में दिन रात बिजली कटौती से न सिर्फ शहर बल्कि गांव में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से परेशान लोग बिजली विभाग में लगातार शिकायतें कर रहे हैं और बिजली कटौती होने से पानी सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। वहीं भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बच्चों, बुढ़ों समेत सभी लोगों को परेशानी हो रही है और वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अंशुमान यादव का कहना है कि ग्रीष्म काल में पिछले माह की तुलना में लगभग 50% से ज्यादा बिजली की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण हर ट्रांसफार्मर पर लोड भी ज्यादा पड़ रहा है। और क्या दिक्कत है? अरे बिजली नहीं रहती है, बिजली के लिए बहुत परेशानी है। बहुत कटती है बिजली, हद से ज़्यादा कटती है। जरा से आती है, उसके बाद फिर चली जाती है। उसकी वजह से क्या दिक्कत है? उसके लिए पानी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, पानी भी नहीं आता है। कहाँ के रहने वाले? हम तो यही बाराबंकी के। क्या नाम है आपका? जफर। हो रही है, जितना गर्मी पड़ रही है उतनी ज़्यादा लाइट कटती है। आधा पौना घंटा आती है, उसके बाद फिर काट देते हैं, फिर देते हैं, फिर काट देते हैं। रात भर जगना पड़ जाता है इस चक्कर में। सुबह आदमी को काम पे जाना होता है, रात भर जगेगा, काम कैसे कर पाएगा? जब से गर्मी स्टार्ट हुई कुछ ज़्यादा ही लाइट कट रही है। क्या है मांग आप लोगों
बस लाइट दी जाए कम से कम रात में तो। निर्मम हत्या और बीच बचाव करने आए मां और भाई की पत्नी को भी चाकू से छलनी कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद का बस्ती में यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके 2 दिन पहले लालगंज में भी एक अध्यापक ने प्रॉपर्टी विवाद में के चलते अपने पिता के कुदाल से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी और जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और महज 2 दिन बीतने के बाद ही आज कोतवाली थाना क्षेत्र के परासी गांव में भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटित हो गई है। आपको बता दें कि एसएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया है कि परासी गांव में गौरी शंकर की हत्या की सूचना मिली, जिस पर मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक गौरी शंकर ने कुछ दिन पहले 2 बिस्सा जमीन के लिए यह मामला घटित हुआ है। पटक मारे न चाकू से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? कुछ ना बोल रही है भैया। क्यों ऐसे उग्र हो गए वो? हम बैठे लाली से मार के। उनका मानसिक संतुलन ठीक था? अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? तहरीर वगैरह दिया? नहीं गिरफ्तार भाई। भाग गए? बाल दे तू ही काली। किसको मारे हैं? हम मारी ना। ठीक है। लेकर देते हमारे ससुर छड़ावत रहे इन्हें गटाई दबा दे मारी गए चक्कू दे तो दिन मारी गए सास के हमारे मारी ना। यही जानकारी के पाने के लिए हुआ है। अब बहुत दिन से 4-5 दिन से चक्कू लेके सो रहा है। कौन? अरे भाई मेरा बड़ा था। अच्छा। 4-5 दिन से सो रहा है चक्कू लेके जेब में। किस बात को लेके वो विवाद करना चाह रहा था? अब पहले से मतलब उसको था थोड़ा बहुत। किस बात को? प्रॉपर्टी को लेके? नहीं, वो बोला है मेरे को अलगे से बांट दो। हाँ दादा कहीं ठीक है, मतलब लिखा बनाई बांट के तुम्हें हम दे देते हिस्सा। उसके बाद भी मतलब ऐसा कांड कर दिया। तो किसको मारा है? माता जी को मारा, दादा को भी मार दिया, औरत का भी मेरे मारा। हम परासी जो थाना कोतवाली का गांव है, इसमें एक हत्या हुई है जिसमें गौरी शंकर चौधरी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सभी लोगों ने मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सीओ सिटी इंस्पेक्टर साहब सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो प्रथम तथ्य ये सामने आया कि मृतक गौरी शंकर ने 2 बिस्वा जमीन कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए में बेची थी और बड़ा पुत्र उसमें से हिस्सा मांग रहा था, लेकिन वो संपूर्ण धन अपने छोटे पुत्र सत्यप्रकाश को देना चाहते थे। इसी को लेकर के दोनों भाइयों में और उसके पिता के बीच विवाद चल रहा था। आज इस बात को लेकर पुनः विवाद हुआ और उनके बड़े लड़के विजय प्रकाश ने चाकू से प्रहार कर फतेहपुर के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिकारी श्रुति ने करते हुए फीता काटकर उद्घाटन किया और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सिंह के अनुसार जिला चिकित्सालय के 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर स्वेच्छा से और मेडिकल कॉलेज के 25 छात्र रक्तदान शिविर में रक्तदान करेंगे। इस तरह से 40 लोग रक्तदान करेंगे। आरबी सिंह ने कहा कि 1 यूनिट रक्तदान करने से लगभग 4 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज जिला चिकित्सालय में करीब 15 रक्तदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और मेडिकल कॉलेज के करीब 25 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रकार करीब 40 लोग हमारे यहाँ आज रक्तदान कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं और कहते हैं कि रक्तदान जीवन दान है। एक बार 1 ब्लड यूनिट डोनेट करने से कम 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है और एक बार डोनेशन करने से व्यक्ति को कोई इसका एडवर्स इफेक्ट या हानि या दुष्प्रभाव शरीर और स्वास्थ्य पर नहीं होता है, बल्कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि जो खून बनाने की मशीनरी होती है वो और ज़्यादा गति से। हमीरपुर मुख्यालय से दर्जनों महिलाओं और पुरुषों का जत्था मासूम बच्चों के साथ लखनऊ के लिए वहीं पैदल निकला है और तपती धूप और लहू के
वहीं लू के थेपरों के बीच पैदल चल रहे इन लोगों के हाथों में बैनर था और जिसमें धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने सुनवाई न किए जाने पर सीएम से शिकायत की बात रखी है। क्या चाहते हैं आप, किस चीज़ की जांच चाहते हैं? सर जांच चाहते हैं कि हमारे घर जो पन्नी की पाल पर रहते हैं, हमारे अंदर सच्चता है। शपथ पत्र लगाकर कई बार दिए हैं हमने डीएम साहब को, तो हमारे घर जांच किए जाएं। और जो अपात्र लोग हैं उनको पहले से पक्के घर हैं, 10 बीघा ज़मीन है, अच्छी शिक्षित पर उनको आवास दिया गया है, तो उनको रिकवरी कराया जाए सर पैसा। और जो मनरेगा का है, राजनीति का है, पंचम वित्त का है, ऐसे में पैसा 1 करोड़ से अधिक आया है, ऐसा पैसा को रिकवरी कराकर उस ग्राम विकास में लगाया जाए। जो प्रधान ने सचिव और इन लोगों ने घोटाला किया है मिली भगत से। किस चीज़ का घोटाला हुआ है? राजनीति से और मनरेगा से, ग्राम निधि से। राम करम। कहाँ से आए? कहाँ जा रहे हैं? मुख्यमंत्री के यहाँ। मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों जा रहे हैं? तकलीफ था, हमें यहाँ बढ़वा जाता है, घर जमीन से बूढ़ जाती है। हाँ। काम भी करते तो पैसा नहीं मिलता, बगैर काम करने वाले को पैसा मिलता है। मैं विकलांग आदमी हूँ, मुझको कुछ नहीं मिलता। अब विकलांग हैं आप? हाँ। सर्टिफिकेट है आपके पास? जी साहब, तो हिरा गई है तो मिल नहीं रही, मुझको कुछ नहीं मिलता साहब। ना गल्ला मिले, ना पैसा मिले, ना कुछ मिले। काम करता हूँ वो नहीं मिलता। क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप? क्या समस्या है, कहाँ जा रही हैं? क्या समस्या, कोई हमका सूची में कभी नाम है नहीं, कोई चढ़ाता नाम का कभी कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रही हैं? लखनऊ जा रहे हैं। किसके यहाँ? मुख्यमंत्री के पास। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? कहेंगे कि हमको मंजूरी मिला है, आवास मिला है, क्या करें? योगी जी तो कहते हैं कि हम मजदूरी भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा। आपको कुछ नहीं मिल रहा? हमीरपुर में अधिकारी से नहीं आप मिले हैं? हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास, हम मिलने जा रहे हैं, उनसे सारी बात अपनी। क्या समस्या हो रही है? हमें बहुत सारी समस्या है सर। हमारे गांव में जितना भी कार्य विकास के लिए आता है गांव में, तो कभी कोई कार्य नहीं कराया जाता है। सब सचिव और ये प्रधान मिलकर सब गबन कर जाते हैं, कभी कोई काम नहीं कराया जाता। और पात्रों को आवास नहीं दिए जाते, अपात्रों को 20-20 हजार रुपए लेकर आवास। आपको हमीरपुर के अधिकारियों पर शिकायत करनी चाहिए। सर हम हमीरपुर के सभी अधिकारियों से अपनी पूरी उम्मीद तोड़ चुके हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। 6 महीने से गुहार लगाते हो गए डीएम के पास, कभी कोई जांच नहीं बैठवा सके। 26 मई के दिन बैठे थे, हम अनशन पर बैठे थे, वहाँ पे हमें आश्वासन झूठा दिया गया। आश्वासन दिया गया हमें कि 7 दिन में आपके गांव में जांच चली जाएगी। और डीएम साहब ने टीम गठित की तो 15 दिन में उनको आख्या देनी थी डीएम के पास में, तो कोई अभी तक आख्या नहीं आई, ना कोई रिपोर्ट आई, ना हमारी यहाँ पे कोई जांच हुई। हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ से हम पूरी उम्मीद तोड़ चुके हैं। हम अब मुख्यमंत्री से कुछ उम्मीद रखते हुए वहाँ पे जा रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां क्षेत्राधिकारी सदर स्नेहा तिवारी ने रक्षा के जन सेवा केंद्र पहुंचकर महिलाओं की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ महिलाओं को आपातकालीन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि क्षेत्र अधिकारी ने महिलाओं को 1090, 112, 198 और 1076 जैसे नंबरों के बारे में जानकारी दी और महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी देते हुए महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी। और इस मौके पर गांव की कई महिलाएं जन सेवा केंद्र पर उपस्थित रहे। साथ ही रक्षा थाना के थाना प्रभारी अरुण तिवारी, उप निरीक्षक विकास सिंह, उप निरीक्षक गिरवू सिंह, महिला कांस्टेबल वर्षा शर्मा, ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह सहित तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। आज थाना रक्षा अंतर्गत ग्राम रक्षा में ये जन सेवा केंद्र में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर स्थानीय महिलाओं को एकत्र करके एक चौपाल का आयोजन किया गया है और इस चौपाल में हमारा शासन से एक 15 दिवसीय अभियान चल रहा है,
जहां पर हम महिलाओं के साथ में संवाद कर रहे हैं लगातार, और शासन की जो योजनाएं हैं उनका महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है इसके संबंध में फीडबैक भी लिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर खाकी शर्मसार हो गई है। आपको बता दें कि लखनऊ के थाना बीकेटी में तैनात दरोगा प्रदीप पांडे को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रिश्वतखोर दरोगा ने जमीनी विवाद में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की थी और दरोगा ने कुछ रिश्वत पहले ही ले ली थी और इसके बाद पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधी विभाग से इसकी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधी टीम अलर्ट हो गई और जब पीड़ित दरोगा को बचे हुए रुपए देने लगा उसी समय भ्रष्टाचार निरोधी दस्ते ने उसे दबोच लिया। खबर धौरारद तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुरुगुट्टा से है, जहां बाजार का पक्का निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है और बाजार का पक्का निर्माण कार्य में नियम कानून तो ताक पर रखकर मानक विहीन और घटिया सामग्री से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें पीली और खनंजा पुरानी ईंट से प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में यह पक्की बाजार कितने दिन चलेगी और भगवान ही जाने। सवाल यह उठता है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम अच्छे बजट से गांवों को विकास करा रहे हैं, लेकिन वहीं ग्राम प्रधान के इस लेकर आपको बता दें कि सरकार के मंसूबों पर प्रधान का पलीता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर पुलिस ने घर से पढ़ाई करने के लिए निकले युवक गांजा तस्कर बने युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि मात्र 3,000 के लिए वह मादक पदार्थ की आपूर्ति में लगे हुए और एसओजी और कछुआ थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए है और पकड़े गए सभी आरोपियों को की आयु 18 से 22 वर्ष है और इसका खुलासा करते हुए एसपी संतोष मिश्रा ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया और बताया कि इनमें कुछ युवक बीटेक के भी छात्र हैं और पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपने लीडर के कहने पर उड़ीसा प्रांत से गांजा लेकर आए थे और जिसकी सप्लाई गाजीपुर निवासी एक व्यक्ति को करनी थी। जनपद मिर्जापुर में जो नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है उसी में थाना कछुआ और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 नव युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो कि 18 से 22 साल की उम्र के हैं। इनके पास से अनुमानित कीमत 7 लाख का गांजा बरामद किया गया है। ये सभी नवयुवक पढ़ने वाले या जॉब करने वाले हैं। इसमें से कुछ बीटेक के भी छात्र हैं और जल्दी क्विक मनी अर्न करने के लिए ये लोग ये कार्य करते थे। पूछताछ में बताया कि ये उड़ीसा में संभलपुर से गांजा लेके आते थे और ये लोग बिहार, बनारस, मिर्जापुर इत्यादि में ये लोग बेचते थे। एक आध एजेंट्स के अपने नाम भी बताया है जिसके लिए भी टीमें लगी हुई है। इसमें से कुछ अभियुक्त बिहार के रहने वाले, कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। छात्र गांजा तस्कर बनते हुए दिखे। आपको बता दें कि तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगभग इन तस्करों की उम्र 18 से 22 साल बताई जा रही है और एसपी ने पत्रकार वार्ता करते हुए इन सारी बातों की जानकारी दी। खबर मिर्जापुर से है, जहां छात्र गांजा तस्कर बनते हुए दिखाई दिए। उड़ीसा से सप्लाई करने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे और जिसे पुलिस ने दबोच लिया और एसपी ने पत्रकार वार्ता करते हुए ये सारी जानकारी दी।
छात्रों का सम्मान समारोह, उच्च अंक प्राप्त छात्रों का सम्मान रखा गया और 1,745 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरण किया जा रहा है और सीएम योगी ने किए हैं वितरित। एक सामान्य प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए और उसको जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम रहा, धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है, केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को मुझे जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन एक महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हो, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया उसके बाद विभिन्न राज्यों के सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा, लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें, उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।